आपका MBC स्टडी पॉइंट में फिर से स्वागत है। क्लास 9th हिंदी चैप्टर 1 कहानी का प्लॉट, जिसके लेखक शिवपूजन सहाय जी हैं। इस चैप्टर में टोटल 10 क्वेश्चन आंसर हैं। 10 क्वेश्चन में हमने पिछले वीडियो में 6 तक करवा दिया था। आज इस पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, मेरी लेखनी में इतना जोर नहीं, लेखक ऐसा क्यों कहता है। इसका आंसर होगा, लेखक जब पहली बार भगजोगनी को देखता है तो वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। एक तरफ उनकी अनोखी सुंदरता और दूसरी तरफ उसकी दर्दनाक गरीबी को देखकर उनका दिल कांप जाता है। वो इस बात को स्वीकार करते हैं कि राजमहलों की वैभव का वर्णन आसान है, लेकिन भाषा में गरीबी का ठीक ठीक वर्णन करना आसान नहीं है। इसीलिए लेखक कहते हैं कि मेरी लेखनी में इतना जोर नहीं है। और ये बात सही भी है कि सुख का, ऐश मौज का हम वर्णन कर सकते हैं, लेकिन जो गरीबी होती है उसका वर्णन करना बहुत कठिन होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो है, भगजोगनी का सौंदर्य क्यों नहीं खिल सका। सौंदर्य मतलब सुंदरता है, उसके उम्र के अनुसार से क्यों नहीं खिल सका। तो हम लोग कहानी में पढ़े हैं, उसी को लिख देंगे कि भगजोगनी गरीबी में ही पली बढ़ी। उसे सही ढंग से खाना भी नहीं मिल पाता था, वह खाने तक को तरसती थी। सिर पर लगाने के लिए तेल भी नसीब नहीं होता था। इतनी दर्दनाक गरीबी के कारण ही भगजोगनी का सौंदर्य नहीं खिल सका। हम लोग अपने भाषा में कोशिश यही करेंगे कि 3 से 5 लाइन में आंसर उसका जाए, ताकि याद भी हो जाए अच्छा से और लिख भी सकें हम लोग। स्क्रीनशॉट लेने के लिए क्वेश्चन सामने रहता है, क्वेश्चन आंसर आप लोग स्क्रीनशॉट ले करके आराम से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 फिर है, मुंशी जी गले फांसी लगाकर क्यों मरना चाहते थे। इसमें लिख सकते हैं, इसका आंसर होगा, मुंशी जी पहले अमीर थे, बाद में वो गरीब हो गए। वे इतना ज़्यादा गरीब हो गए थे कि वे अपनी बेटी भगजोगनी को कपड़ा भी नहीं दिला सकते थे। जब भगजोगनी खाने के समय किसी के यहाँ जाती थी तो उसे लोग भगा देते थे। जब उसको कहीं कुछ खाने को नहीं मिलता था तो वह घर आकर धीमे स्वर में मुंशी जी से कहती थी कि पिताजी भूख लगी है, कुछ खाने को है तो दे दो। यह सुनकर शर्म से मुंशी जी गले फांसी लगाकर मरना चाहते थे। आप लोग लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट है, 10 नंबर का क्वेश्चन है, भगजोगनी का दूसरा वर्तमान नवयुवक पति उसका ही सौतेला बेटा है। यह घटना समाज की किस बुराई की ओर संकेत करती है और क्यों। सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन को देखने से ही लग रहा है कि उसका दहेज प्रथा के बारे में आंसर होगा। तो हम लिख सकते हैं इसका आंसर, यह कथन समाज में यह बतलाना चाहती है कि गरीबी आदमी का सबसे बड़ा अभिशाप है। गरीबी बहुत सी बुराइयों का जन्मदाता होता है। इसी गरीबी के कारण भगजोगनी का विवाह एक बूढ़े से हो जाता है। जब वह सही से रहने लगती है तो उसका पति मर जाता है।
और वह विवश होकर अपने ही सतीले बेटे को पति के रूप में स्वीकार करती है, क्योंकि यदि वह ऐसा नहीं करती तो वह समाज में अकेली रह जाती। अतः हम कह सकते हैं कि दहेज प्रथा समाज का कलंक है, इसे जल्द से जल्द दूर करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में चैप्टर नंबर 2 का सॉल्यूशन क्वेश्चन आंसर आप लोग को मिल जाएगा।